हेलो फ्रेंड्स, ओसप कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ऑपरेटर ओवरलोडिंग की इस सीरीज़ में, इस प्रोसेस में हम बात कर रहे हैं रिलेशनल ऑपरेटर को कैसे ओवरलोड करते हैं। तो अभी हम पहले डिस्कस करेंगे रिलेशनल में ग्रेटर देन ऑपरेटर को हम किस तरीके से ओवरलोड कर पाते हैं। अब ऑपरेटर ओवरलोडिंग में मैंने आपको याद होगा डिस्कस किया था, किसी भी ऑपरेटर का बेसिक बिहेवियर हम मॉडिफाई नहीं करेंगे। मतलब हर ऑपरेटर का अपना एक कोर कॉन्सेप्ट है। जैसे मैंने जब प्लस 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 ऑपरेटर की बात की तो उसके स्टैंडर्ड सिंटेक्स को यूज़ किया हमने, ऑब्जेक्ट वन प्लस प्लस या प्लस प्लस ऑब्जेक्ट वन। जब मैंने यूनरी माइनस को ओवरलोड किया तो उसका स्टैंडर्ड सिंटेक्स था माइनस ऑफ ओबी वन, उसी को मैंने अप्लाई किया। जब मैं बाइनरी प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड कर रहा था, दो टाइम ऐड करना, दो हाइट ऑब्जेक्ट ऐड करना, तो हमने नोटिस किया था कि हमने वही T3 असाइंस T1 प्लस T2, जो नॉर्मल मैथमेटिक्स में जो उसका रोल है, जो प्लस ऑपरेटर की फंक्शनलिटी होती है, उसी को हमने यूज़ किया। तो जब हम रिलेशनल ऑपरेटर की बात करेंगे तो यहाँ पर भी रिलेशनल का रोल क्या है? कंपैरिजन। तो नॉर्मली हम लोग इफ स्टेटमेंट के साथ यूज़ करते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए, तो हम इफ स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे और सिंपल इंटीजर फ्लोट कैरेक्टर कंपेयर करने के बजाय नाउ वी कैन कंपेयर ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट कंपैरिजन का जो रिजल्ट है वो वही आएगा जो जो ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू का एक्चुअल में आता है। हमने पढ़ा है दो तरह के रिजल्ट आते हैं, ट्रू या फॉल्स। तो ट्रू मतलब वन, फॉल्स मतलब जीरो। तो जब भी रिलेशनल ऑपरेटर का रिजल्ट हम इवेल्युएट करते हैं तो हमने नोटिस किया होगा कि वन और जीरो के फॉर्म में आता है। तो हम लोग भी जब ओवरलोडिंग करेंगे तो कोशिश करेंगे कि रिजल्ट उसका वन और जीरो के फॉर्म में आए, जिससे हम लोग चेकिंग भी इजीली कर पाएँ इफ एल्स के अंदर, और उसके बेसिस पे हम डिसीजन ले पाएँ कि जो भी कंपैरिजन है वो ट्रू है या फॉल्स है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात आपको दिमाग में रखनी है कि किसी ऑपरेटर का जो उसका कोर बिहेवियर है, जो उसका एक्चुअल बिहेवियर है, वो मॉडिफाई नहीं हो। क्लियर? हमें जादू नहीं दिखाना है कि बोला कुछ और है और कर कुछ और रहे हैं। ये मैंने प्रैक्टिकल में एक बार डिस्कस भी किया था प्लस प्लस के साथ, कि माइनस कर दूंगा और आपसे बोलूँगा कि प्लस प्लस को ओवरलोड करो, तो वो आउटपुट तो दे देगा आपकी वैल्यू डिक्रीमेंट करके, लेकिन ये हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है। ओवरलोडिंग का ऑब्जेक्टिव कब है? जब आप सिमिलर फंक्शनलिटी को किसी कॉन्सेप्ट के साथ में इम्प्लीमेंट करो। तो दोस्तों देखते हैं हम यहाँ पर कैसे हमें मेन में इसको कंपेयर करना है। मैं यहाँ पर मेन का कॉन्सेप्ट ले लेता हूँ, जिससे कि ज़्यादा बड़ा प्रोग्राम नहीं है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एक क्लास बना लो आप टेस्ट, इसमें ऑब्जेक्ट वन ले लिया हमने 12 और ऑब्जेक्ट टू ले लिया हमने 20। ये तो समझ में आ गया कि एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर मुझे क्रिएट करना है यहाँ पर, सिंपल। और अब क्या करना है? कोई डिस्प्ले वगैरह की नीड नहीं है, सीधे बोल दूंगा मैं OB1 ग्रेटर देन OB2। ये तो ओवरलोडिंग का फायदा है कि ऑब्जेक्ट वन ऑब्जेक्ट टू से बड़ा है क्या, ये चेक लगा लें अपन। जैसे मैं चेक करूंगा तो हम मैसेज कर सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ मैसेज कर दो फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर, OB1 इज ग्रेटर। और एल्स में आप मैसेज कर दो सी आउट OB2 इज ग्रेटर। अच्छा, बाकी कुछ स्पेशल कुछ करा है कि हमने? कुछ भी नहीं। यहाँ पर सिंपल अप्रोच है, बिल्कुल इजी गोइंग। क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर मेन में? OB1 OB2 दो ऑब्जेक्ट क्रिएट करें कंस्ट्रक्टर के साथ में, फिर OB1 ग्रेटर देन OB2, क्योंकि नेचर ही वही रिलेशनल का। और ये जो एक्सपेंशन है इसका क्या होगा? इसका एक्सपेंशन एक्चुअल में क्या होगा? ये करेगा एक्सपांड OB1 डॉट ऑपरेटर ग्रेटर देन, और ब्रैकेट में क्या जाएगा? OB2। और ये वैल्यू किस टाइप की रिटर्न करेगा हमको? इंटीजर टाइप की।
जिससे हम समझ पाएंगे कि वो 1 और 0 के बेसिस पर डिसीजन लेगा कि मुझे ट्रू पार्ट को एग्जीक्यूट करना है कि फॉल्स पार्ट को एग्जीक्यूट करना है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। सिर्फ ऑपरेटर ओवरलोडिंग में ये समझ में आ गया कि प्रिमिटिव वैल्यू के बजाय नाउ वी कैन कंपेयर ऑब्जेक्ट। हाँ, यहाँ मैंने एक ही वेरिएबल लिया ए, अभी आपकी इच्छा हो तो 2-3 वेरिएबल के कॉम्बिनेशन को भी ग्रेटर देन कंपेयर कर सकते हो आप। पॉलिसी बनाना पड़ेगी उसके लिए आपको कि सारी वैल्यू ग्रेटर पे प्रिंट करना है या सिर्फ फर्स्ट वैल्यू कंपेयर करके डिसीजन लें, फर्स्ट सेम हो तो सेकंड को चेक करें। तो वो डिपेंड करेगा। अभी मैं सिंपल एक एक वेरिएबल के साथ बात कर रहा हूँ। क्लियर? अब कोड लिखना है तो बहुत आसान है। इसके लिए हमने ले ली क्लास टेस्ट, बहुत छोटा सा कोड है दोस्तों। एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया था हमने प्राइवेट, एक तो कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर दिया हमने यहाँ पर। ये समझ में आ गया, क्लियरिटी हो गई आपको क्या करना है। जैसे मैंने ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2 क्रिएट करे, ये वैल्यू सेट हो गई 12 20। अब प्रिमिटिव वैल्यू के बजाय मुझे ऑब्जेक्ट कंपेयर करना है तो मेन में आपको ये फील आएगा। लेकिन इंटरनली क्या होगा यहाँ पर, अब मैं ऑपरेटर ओवरलोडेड फंक्शन लिख दूँ यहाँ पर, तो इसका रिटर्न टाइप क्या हो गया, इंट, क्योंकि मुझे रिटर्न करना 1 या 0, ट्रू या फॉल्स। और नाम वही है ऑपरेटर। अब तो हमने कई सारे प्रोग्राम बना लिए, ऑपरेटर ग्रेटर और सेम टाइप का ही ऑब्जेक्ट जाएगा। तो ये आ गया रेफरेंस वेरिएबल के। ये जो OB2 है ये यहाँ पास होगा और OB1 किसको मिल जाएगा, दिस को। तो मेरा कंपैरिजन क्या हो गया यहाँ पर, इफ ए ग्रेटर देन के डॉट ए, ए अगर के डॉट ए से बड़ा हो, क्योंकि ये दिस पॉइंटर के साथ है, दिस एरो ए ग्रेटर देन के डॉट ए। अगर ट्रू हो तो रिटर्न 1 और एल्स की तो नीड ही नहीं रिटर्न के साथ में, और रिटर्न 0 और एंड ऑफ द क्लास। तो देखो कितना छोटा सा कोड था, सिंपल सा प्रोग्राम है। बस बाइनरी जो ऑपरेटर है, रिलेशनल ऑपरेटर, उसको हमने ओवरलोड कर दिया। रिलेशनल ऑपरेटर का जो कोर बिहेवियर है, जो बेसिक नेचर है, वो मैंने मॉडिफाई नहीं करा। एंड नाउ वी कैन इजीली कंपेयर 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट। अगर ये पेयर्ड वैल्यू होती है ABC या AB, तो हम चेक करते हैं कि पहला पहला सेम हो या तो पहला ही बड़ा हो दोनों का, तो ग्रेटर का मैसेज कर दो। ये नहीं हो तो फिर अगर ये ग्रेटर नहीं है, इक्वल है, तो फिर आप इनकी सेकेंड वैल्यू कंपेयर करो। सेकेंड बड़ी हो, जैसे अगर आया था 12 15 और 12 18, तो फिर B बड़ा हो जाएगा उस केस में। तो ये भी चेक लगा सकते हैं सारे। एंड वी कैन कंपेयर मोर देन 1 वैल्यू इन द ऑब्जेक्ट डेफिनेशन। तो ये एक क्लैरिटी आपको मुझे लगता हो गई होगी। सिंपल कॉन्सेप्ट है, इजीली आपको समझ में आ गया होगा कैसे काम करना है। खुद से सारे कोड लिख सकते हैं हम। अब इसी प्रोग्राम को, चूँकि बहुत छोटा सिंपल सा प्रोग्राम है, इसी को हम लोग बना लेते हैं प्रैक्टिकल के साथ में। प्रैक्टिकल में बनाएंगे तो और आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, ज़्यादा क्लैरिटी होगी आप। तो फ्रेंड्स, अभी हमने देखा कि कैसे हम बाइनरी ग्रेटर देन ऑपरेटर को ओवरलोड करते हैं। हमने नॉर्मल इफ एल्स में देखा है, लेस देन, ग्रेटर देन, कंपैरिजन के बाद एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करते हैं, ट्रू मीन्स 1, फॉल्स मीन्स 0। तो जो कंपैरिजन ऑपरेटर का जो रिजल्ट हमने रूटीन में पढ़ा है कि ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सारे ऑपरेटर आपको एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करते हैं, 1 ट्रू कंडीशन के लिए और 0 फॉल्स कंडीशन के लिए। तो जब हम इसको ओवरलोडिंग करते हैं तो हमने देखा कि ऑपरेटर का बेसिक नेचर चेंज नहीं होता है। भले ही मैं उसको ऑब्जेक्ट पे अप्लाई कर दूं, लेकिन किसी भी ऑपरेटर के बेसिक बिहेवियर में कोई चेंज नहीं होगा। तो हर ऑपरेटर का जो कोर बिहेवियर है वो हमको याद रखना है। जो उसका तरीका है, हमने प्लस प्लस में देखा, यूनरी माइनस में देखा, बाइनरी प्लस ऑपरेटर में भी नोटिस किया था हमने। तो हम इस केस में देखते हैं कि सपोज मेरे पास एक क्लास है टेस्ट, और मैं क्या चाह रहा हूँ यहाँ पर, अभी हमने डिस्कस भी किया है ये
कि ऑब्जेक्ट 1 जो है मेरा, इसकी वैल्यू 15, और यहीं पर मैं एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दूं, ऑब्जेक्ट 2, इसकी वैल्यू दे दी हमने 22। ये दो ऑब्जेक्ट बन गए। और नाउ आई कैन कंपेयर दीज टू ऑब्जेक्ट्स कि भैया कौन सा ऑब्जेक्ट ग्रेटर है स्मॉलर है, चेक कर सकते हैं अपन। तो चूंकि मैं ग्रेटर की बात कर रहा हूँ ओवरलोडिंग की, तो मैं यहाँ पर इफ स्टेटमेंट का यूज़ करूँगा। इफ OB1 ग्रेटर देन OB2, ये मल्टीपल वैल्यू पे भी चेक लगा सकता था मैं, अगर एक से ज़्यादा डेटा वैल्यू होती है हमारे पास, वो भी कर सकते हैं। उसके लिए एक पॉलिसी बनाना पड़ेगी कि पेयर्ड डेटा को लेके हम किस तरह से कंपैरिजन देखेंगे, फर्स्ट वैल्यू के बेस पर डिसीजन लेंगे या दोनों वैल्यू ग्रेटर हो। इसलिए मैंने अभी एक एक का केस लिया यहाँ पर। और ये ग्रेटर देन का नेचर हमने पढ़ा है कि ट्रू होगी तो 1 रिटर्न होगा, 1 होगा तो इफ के अंदर ट्रू, तो हम यहाँ मैसेज कर पाएंगे, क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर। और एल्स में हम लोग क्या चाह रहे हैं, फॉल्स अगर होगा तो सेकेंड ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर मैसेज कर दें सिंपली। हालांकि ये है वैल्यू कंपैरिजन में, पर चूंकि यहाँ पर मैं दो ऑब्जेक्ट कंपेयर करके देख रहा हूँ, अभी उसमें एक वैल्यू थी, ये मल्टीपल वैल्यू होगी तो भी देख लेंगे। और एक दो केस हम आगे डिस्कस करेंगे, कैसे हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर को ओवरलोड कर सकते हैं यहाँ पर। तो आपको क्या करना है, अब इसको चूंकि ऑब्जेक्ट ग्रेटर देन मतलब OB1 इज ग्रेटर देन फंक्शन को कॉल करेगा यहाँ पर, तो यहाँ ओवरलोडिंग वाला फंक्शन का मतलब क्या हो गया, ये मैं कमेंट करके बता रहा हूँ यहाँ पर आपको। OB1 डॉट ऑपरेटर ग्रेटर देन और ब्रैकेट में OB2। ये चूंकि मेंबर फंक्शन है भी, इसलिए इस तरीके से होगा। ये प्रोग्राम फ्रेंड फंक्शन से लिख दूंगा मैं, तो फिर ये दोनों ऑब्जेक्ट पैरामीटर के रूप में पास होंगे, लेकिन वहाँ कॉलिंग सेम होगी। जो इफ के ब्रैकेट में जो सिंटेक्स है वो स्टैंडर्ड सिंटेक्स से लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू, जो तरीका हम लोग यूज़ करते आ रहे हैं अभी तक। तो यहाँ हम लोग क्या कर देंगे, रिटर्न टाइप इंटीजर वैल्यू 1 या 0। 1 0 अगर मुझे रिटर्न करना है तो ये क्या हो गया, ऑपरेटर ग्रेटर देन, और क्या पास करेंगे यहाँ पर, इसी क्लास का एक दूसरा ऑब्जेक्ट पास कर देंगे, टेस्ट रेफरेंस ऑफ के। अब क्या होगा, एक तो डायरेक्ट अवेलेबल है तो यह आ जाएगा ए ग्रेटर देन, इफ ए ग्रेटर देन के डॉट ए। देखो यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है ए, तो दिस को अवेलेबल है डायरेक्ट, क्योंकि OB1 ने उसको कॉल किया यहाँ पर, तो ये दिस पॉइंटर को अवेलेबल है। यहाँ आप चाहो तो दिस लगा सकते हो समझाने के लिए, ये दिस एरो है, और ग्रेटर देन के डॉट ए अगर ट्रू हो तो रिटर्न 1, रिटर्न 0। दोस्तों देखो ये कोई बहुत नया काम नहीं करा, इफेल्स वगैरह सब आता है आपको। किसी भी ऑपरेटर के स्टैंडर्ड बिहेवियर को चेंज नहीं करेंगे हम। हमने पढ़ा है कि लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू, ये 1 और 0 रिटर्न करते हैं, ट्रू और फॉल्स। तो ट्रू फॉल्स के लिए हमने 1 0 को रिटर्न कर दिया इंटीजर। सेम वैल्यू रिटर्न कहाँ पर होगी, इस इफ ब्लॉक के अंदर जहाँ पर हमने कॉल किया है। अगर ट्रू होगी 1 तो इट विल प्रिंट फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर, फॉल्स होगी तो इट विल प्रिंट सेकेंड ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर, या सेकेंड ऑब्जेक्ट की जो वैल्यू है वो लिख सकते हो आप यहाँ पर। इसको रन कर लेते हैं दोस्तों, अब तो प्रॉपर काम हो गया हमारा। छोटा सा कोड था, सिंपल सा। तो दिस विल प्रिंट सेकेंड ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर। अच्छा, अपन डेटा मॉडिफाई कर दें, इसको 35 ले लें, 22 सेव करा, नाउ इट विल प्रिंट फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर। तो ये ओवरलोडिंग का इम्पैक्ट है कि नाउ वी कैन कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। ये तो मैंने एक सिंगल वैल्यू लेके आपके सामने दिया है, मल्टीपल एट्रीब्यूट्स भी हो सकते हैं, कोई पॉलिसी हो सकती है, उस पॉलिसी के बेस पर हम कुछ
ग्रेटर देन लेस देन वाला कुछ कॉन्सेप्ट चेक कर सकते हैं। समझ में आ रहा है दोस्तों? कॉन्सेप्ट क्लियर है यहाँ पर? तो ये प्रोग्राम मुझे लगता है कि आपको क्लियर हुआ होगा। एक नया ऑपरेटर है, हर तरह के ऑपरेटर को हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा क्लियर हो, आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड हो कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग कोई कठिन काम नहीं है, बहुत इजी गोइंग, आप सब कुछ कर पाओगे। और इतनी वैरायटी आपको हर चैनल पे नहीं मिलेगी जो आपको ओसोप कोडिंग के चैनल पर हमेशा मिलेगी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है लेक्चर आपको ठीक लगा होगा। लेक्चर ठीक लगा हो तो फ्रेंड्स के बीच में ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओसोप कोडिंग को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को याद से प्रेस करें जिससे आप हमेशा नोटिफाइड रहें। थैंक्स अ लॉट।